नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का काफी बोलबाला हो गया है, करप्शन बढ़ गया है। बिना चढ़ावा का किसी भी कार्यालय में, ऑफिस में काम नहीं होता है पब्लिक का। बिना रिश्वत लिए कोई ऑफिसर सुनते नहीं है, कर्मी सुनते नहीं है। सर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना रिश्वत लिए या बिना चढ़ावा लिए, बिल्कुल ये नहीं। हाँ, एक 3,000 रुपया में राशन कार्ड बन रहा है, धड़ल्ले से बन रहा है और लोग मजबूरन बना रहे हैं। सर, क्या आपके संज्ञान में इस तरह के मसले हैं सर गरीब परिवार? देखिए, सरकार को सिर्फ जिस दोने से नहीं हो या जिस तरह का भी पेंशन हो उसको बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिए हैं। तो इससे हमारे मुख्यमंत्री जी को हम आपके माध्यम से साधुवाद, बिहार की जनता की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपका ये कदम वैसे परिवारों के लिए संजीवनी है जिनको मात्र 400 रुपया में घर चलाने में मुसीबत हो रहा था, दिक्कत। कितना बिहार बदला, कितने डेवलपमेंट के काम हुए बिहार में सर? समाज के चौथे स्तंभ हैं प्रजातंत्र, ये हमारे समाज के चौथे स्तंभ हैं और आप पत्रकारिता में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। आप हमसे जो सवाल कर रहे हैं हमको इसका जवाब देंगे ही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 2005 के पहले की स्थिति स्वयं, हमारी बात तो, हम तो सरकार के लोग हैं, सरकार में हैं, तो हम तो अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन इसको महसूस करने की चीज़ है कि 2005 में जब बिहार की गद्दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संभाली थी, उस समय क्या स्थिति थी बिहार की? कहाँ सड़कें थी, कहाँ बिजली थी, कहाँ स्कूल के बिल्डिंग थे, कहाँ हॉस्पिटल था, कहाँ हॉस्पिटल में दवाइयाँ थी। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें कि आमूलचूल परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया हो। और हम, आपको लगता है कि गिनाना शुरू करेंगे तो पता नहीं 2-3 घंटे में भी बात समाप्त होगी कि नहीं। समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब, महिला पुरुष बच्चे, सभी के लिए मुख्यमंत्री जी ने इतने काम किए हैं 20 वर्षों में कि हम अगर गिनाना शुरू करें तो मोटी ग्रंथ बन जाएगी। आप खुद दिन रात क्षेत्र में घूमते हैं पत्रकार महोदय, आपने भी ये महसूस किया होगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास कार्य, और हर घर में मेरा ये दावा है कि बिहार का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई न कोई विकास का कार्य नहीं पहुंचा हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इससे बड़ा उदाहरण और विकास कार्यों का क्या हो सकता है? हमारी सरकार अनवरत इस उम्र में भी माननीय नीतीश जी पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन 70+ होने के बावजूद भी एक नौजवान जिनमें क्षमता होता है कार्य करने का, उससे अधिक क्षमता हमारे मुख्यमंत्री जी में है। और आज भी वो एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नहीं निकलते हैं। हम लोग इस उम्र में आराम चाहते हैं, आराम करते भी हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, हर समय बिहार की चिंता करते हैं, बिहारियों की चिंता करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद बिहार में सत्ता में आने के बाद आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, वो आज हो रहा है और कल सरकार को अगर बिहार की जनता मौका देती है तो वो अनवरत जारी रहेगा। विपक्ष कहती है सर, आपकी सरकार पे हमेशा आरोप लगाती है विपक्ष के केस इस तरह के आते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो इस तरह के भ्रष्टाचार में युक्त पदाधिकारी पाए जाते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, जेल जाते हैं, उनको सजा भी होती है। और हमारे सरकार का मोटो ही है सुशासन। सुशासन में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर अगर आप गलती करते, घूसखोरी करते, भ्रष्टाचार करते पाए जाएंगे तो निश्चित आज न कल आप पकड़ाएंगे और आपको सजा मिलेगी और आपका स्थान जेल में होगा। निश्चित रूप से ये हमारी सरकार का मोटो है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। समय समय पर कुछ लोग इस तरह भ्रष्टाचार करने वाले पकड़ाते हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। कुछ हैं उस तरह के लोग जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और वो पकड़ाते भी हैं, जेल भी जाते हैं, उनको सजा भी होती है। और ऐसे लोगों का संपत्ति भी जब्त कर रही है बिहार सरकार। अगर सरकारी सेवक इस तरह में कहीं लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी जो बेनामी संपत्ति और वो 2 नंबर का पैसा है उसको सरकार अपने खजाने में सीज करती है, वो बिहार के विकास में लगाती है। इसलिए ऐसा कहना कि बिना चढ़ावे के काम नहीं होता है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, कुछ एक दो वैसे लोग हैं जिनकी ये आदत बन गई है, फितरत बन गई है, तो उसके लिए कानून अपना काम करता है। आज भी सर गरीब परिवारों का थोड़ा सा हमको अपना
भी कर्तव्य और फर्ज और अधिकार को समझना होगा। हम लोगों, चूंकि गांव देहात से हम भी आते हैं, हम भी समाज के निचले स्तर के लोगों के साथ ही उनके गांव में समाज में ही रहते हैं। हम लोगों में भी कुछ कमियां हैं कि हम लोग थोड़ा समय का इंतजार नहीं करते हैं। हम लोग जो नियम कानून से हट करके चाहते हैं कि हमारा जल्दी से काम हो जाए और हमारा सबसे पहले हो जाए, उसी का जो है कुछ भ्रष्टाचारी किस्म के जो लोग हैं उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उनको उल्टा सीधा समझा के बरगला के कुछ उससे रुपये पैसे ऐंठने का कोशिश करते हैं। तो हमको अपना अधिकार को समझना होगा और हर काम जो है एक नियम के तहत, एक प्रक्रिया के तहत होती है और आप उसको ऑफलाइन करके, मान लीजिए उसको बाईपास करके जब चलना चाहिएगा, इस तरह से बिचौलियों के हाथ में आप फंसिएगा और उनको मौका मिल जाएगा आपसे शोषण करने का। इसलिए हम जनता से भी अपील करते हैं कि एक नंबर काम है आपका, सरकार आपको मुफ्त में कार्ड दे रही है, सरकार का कोई इसमें फीस नहीं है, ना आपको कुछ उसमें से पैसा देना है, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र रखें, आपका नंबर आएगा, आपको भी मिलेगा और फ्री का मिलेगा। और इतने इतने बिहार में जो लोगों को मिल रहा है, मान लीजिए बीपीएल कार्ड या अनाज का कार्ड या और इंदिरा आवास, तो क्या हर जगह पैसा ही चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है। कुछ लोग एक दो हैं, पहले मैंने कहा आपको, एक दो लोग ऐसे हैं और उनका स्थान तो जेल में है, सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। अगर उस तरह का कोई शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से हम इस पर काम करेंगे और प्रशासन भी काम करेगा। और आपकी सरकार ने बिहार में पिछले दिनों हाल ही में जो वृद्धावस्था पेंशन हो, निःशक्ता पेंशन हो, उन पेंशन जो है पहले लोगों को 400 रुपया मिलते थे, अभी मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा 1100 रुपये कर दिए गए हैं। लोग काफी खुश हैं, सराहनीय कर रहे हैं सरकार के। इसको सर आप किस तरह से देख रहे हैं? जनता से क्या पैगाम देंगे? ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हम लोग बच्चे से देख रहे हैं कि लगता है कि कभी पेंशन की राशि आजादी के बाद पहली बार ही बढ़ा है कि क्या, हमको तो ऐसा ही याद पड़ रहा है कि समाज के, आप देखिए मुख्यमंत्री हमारे कितने सेंसिटिव हैं गरीबों के प्रति, निःशक्तों के प्रति, विधवा माँ बहनों के प्रति, कि इस महंगाई के दौर में 400 रुपया कुछ भी नहीं है। एक परिवार या एक व्यक्ति, परिवार की तो बात छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति का भी 400 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कितने दूरदर्शी हैं कि उन्होंने इस राशि को बढ़ा करके, निःशक्ता पेंशन हो, विधवा पेंशन हो रहा था, उनका राशि बढ़ा करके आपने 1100 किया है। तो जनता सर ये भी जानना चाहती है कि मनोज कुमार ऋषि कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में? ये मनोज कुमार ऋषि के सोचने से या किसी के सोचने से नहीं कुछ होने वाला है। इसमें हमको जो जिम्मेवारी मिली है, अभी जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मुझे सरकार ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपी है, राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी तो मेरा सारा ध्यान उस पर है कि जो जिम्मेवारी मिली है उसको हम कैसे बखूबी निभावें। और रही चुनाव लड़ाने की बात या लड़ने की बात, तो ये हमने अपने नेता पर छोड़ दिया है, पार्टी पर छोड़ दिया है। पार्टी का जैसा आदेश और निर्देश होगा उस तरह का काम हम करेंगे। मेरे तरफ से इस तरह का कभी कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पे बिहार बदल रहा है, बिहार में लगातार तरक्कियां हो रही हैं, बिहार को एक नई पहचान मिल रही है पूरे देश में। तो आप इस बिहार पुरुष नीतीश कुमार के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार ऋषि जी, जिससे मैंने बातचीत किया। आपको इनकी विचार कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार टीवी प्लस।